तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको सरल तरीके से देखते हैं। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु और प्रतिबिंब से रिलेटेड यह रेखीय आवर्धन है। मतलब वस्तु है, उसका प्रतिबिंब वस्तु से वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना अधिक बड़ा बना या कितने गुना छोटा बना, वही उसका रेखीय आवर्धन है। ठीक है, तो ऐसे बता तो सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है। क्या है? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसकी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल m। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहें चाहे लंबाई, प्रतिबिंब कितना लंबा है तो लंबाई भी कह सकते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब यदि हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से प्रदर्शित करें, ठीक है, h डैश ऊंचाई है ना, ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों ऊंचाई ही है, प्रतिबिंब भी ऊंचाई है और वस्तु की भी ऊंचाई है। ठीक है, तो दोनों के ऊंचाई को यदि हम लोग h से प्रदर्शित करें, तो अगर h दोनों लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो अलग करने के लिए बस डैश लगा दिए, बस खत्म। ऊंचाई h डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और केवल h वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो यही चीज़ देखिए। अब ये जो फार्मूला है, इससे परिभाषा कैसे बताएंगे? वेरी सिंपल, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात, अनुपात बट्टे को ही कहते हैं, बट्टे में रहेगा ना, अनुपात रहेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आ गया सिंपल सा? ठीक है, याद कर लिए ना, यहीं पे याद कर लो डायरेक्ट, घर पे कुछ छोड़ना ही नहीं है ना। यहीं पे सबको आ जाना चाहिए ये परिभाषा। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए ये है क्या रेखीय आवर्धन, इसको ऐसे समझेंगे जैसे ये केवल ऐसा एक ये संख्या है, बस संख्या है, बस ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा है कितना छोटा है, बस यही बताएगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से कितना बड़ा हो गया कितना छोटा हो गया, या फिर बराबर हो गया तो बराबर भी। ठीक है, बस यही संख्या बताता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, तैयार हो गया ना? तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर h डैश बटे h। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है ना ये चीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है इसको इमेज कह देता है, इमेज आई, और जो वस्तु की लंबाई है इसे ओ ऑब्जेक्ट कह देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या करके ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर आई बटे ओ। ठीक, वही चीज़ है, ये अलग नहीं है, ये तो ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है इमेज से लिख सकते हैं इसको, और वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई से लेके बताए हैं ये फार्मूला ना, लंबाई के अनुसार रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश बटे h हो गया। लेकिन अगर दूरी के हिसाब से नापा जाए, तब दूरी के हिसाब से, तो m बराबर होगा v बटा u हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला ये भी है। ठीक, ये दूरी के लिए रहेगा।
ये ऊंचाई के लिए फार्मूला था तो ये दूरी के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई के लिए था तो ये दूरी के लिए रहेगा। m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ h डैश प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। h क्या है? वस्तु की लंबाई, ऊंचाई सब एक है, ठीक है। v क्या है? प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी लिख दे रहे हैं इसे। प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। u बराबर क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है। बस इतना लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, रेखीय आवर्धन जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई पे निर्भर करेगा और प्रतिबिंब के वास्तविक और आभासी की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की वास्तविक और आभासी प्रकृति पे निर्भर करेगा। यदि वस्तु आभासी है, यदि वस्तु आभासी रहेगा तो रेखीय आवर्धन प्लस में रहेगी, ठीक है, धनात्मक, ठीक। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये ईवी क्या है? ईवी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो लास्ट वाला लिखा जाता है ईवी ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब अगर पॉजिटिव देखेंगे इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बना है, और आभासी प्रतिबिंब मतलब सीधा, आभासी प्रतिबिंब मतलब सीधा ना, सीधा बना हुआ है। और वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा बना है प्रतिबिंब। ये सभी तो समझ में आता है ना, ये सभी हो चुका है। तो यहाँ तीन चीज रिलेट करो, ठीक है, कनेक्ट करो उसको। जैसे रेखीय आवर्धन यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है। रेखीय आवर्धन यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी है, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है। यदि रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और प्रतिबिंब वास्तविक रहने पे प्रतिबिंब उल्टा बना रहता है, ठीक। इतना समझ में आ गया सबको? बस इतना है। और हाँ, ये जो सूत्र है रेखीय आवर्धन का, जो फार्मूला है, ये दोनों प्रकार के लेंस के लिए आवश्यक है, मतलब दोनों प्रकार के लेंस के लिए मान्य है। ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए, ये नहीं कि अलग अलग है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। आता बढ़िया है ये, ठीक है।